गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नए गेस्ट को कौन कौन सी जानकारियां देनी चाहिए या जानकारी देनी चाहिए जब हमारे बिजनेस में या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, मान के चलिए गेलवे बिजनेस ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं, वहां आपका नया गेस्ट आया तो नया गेस्ट को कौन कौन सी जानकारी देनी चाहिए जिससे वो गेस्ट आपका बिजनेस प्लान को समझे और आपके साथ काम करे और साथ में पैसा कमाने लायक बन जाए और आपको भी कमा के दे सके। तो ऐसे में नए गेस्ट को किस प्रकार से जानकारियां देनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके कि नए गेस्ट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाता है और जानकारियां दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि नए गेस्ट को कौन कौन सी जानकारी देनी चाहिए। तो नए गेस्ट को सबसे पहले पहला नंबर वन है कि रूम पर आने के बाद सबसे पहले अपने गेस्ट को साइकोलॉजी दें कि नया गेस्ट जब भी आता है तो नए गेस्ट को आने से आपके मतलब कि गेस्ट का मतलब ही होता है मेहमान। तो आपके गेस्ट जब आता है तो उसको आने के बाद जब उसका इंटरव्यू होता है अपने सेमिनार में या फिर आप जिस भी ऑफिस में लेके जाते हैं उसको, तो जो भी हमारा ऑफिस होता है वहाँ पर लेके जाते हैं, वहाँ उसका इंटरव्यू कराते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं। तो वहाँ पर ज्वाइनिंग कराने के बाद आप उसको रूम पर लेकर आएँ, कुछ मिठाइयाँ बंटवाएं अपने जो टीम मतलब कि जितने भी आपके टीम वर्क में काम कर रहे हैं, आपके साइड लाइन से भी या फिर आपके लाइन से, तो उन सभी से उस नए गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएं और अपने परिचय और लोगों का भी परिचय करवा दें जो वहाँ पर काम कर रहे हैं आपके लाइन में या फिर साइड लाइन में जो आपके रूम में रह रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जान पहचान बढ़ेगा थोड़ा और फिर नाम भी जान जाएंगे और फिर उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, आज हमारा ज्वाइनिंग हुआ है और हमें इस काम में मतलब ये काम हमें मिल गया है। तो इस प्रकार से उसके मन में उत्साह जगेगा और उत्साह जगने के साथ उसको जिस दिन आया आपका गेस्ट उसी दिन उस गेस्ट को आपको साइकोलॉजी क्लास दिया देना है या फिर दिला देना है। किसी व्यक्ति से खुद से साइकोलॉजी क्लास देने का प्रयास ना करें। जो भी जिसका भी गेस्ट रहे वो अपने गेस्ट को वो अपने आदमी को खुद से साइकोलॉजी देने का प्रयास ना करें, दूसरे व्यक्ति से दिलाएं। और दूसरे व्यक्ति से दिलाने से क्या होगा कि वो उस मतलब कि दूसरे सर से दिलाएंगे, दूसरे अपलाइन से दिलाएंगे, तो उसके लिए उस अपलाइन के ऊपर भरोसा विश्वास रहेगा और मतलब कि एक अलग फील रहता है ना जो वो जगेगा उस अपने मतलब कि गेस्ट के दिमाग में। तो जो भी गेस्ट आपका आता है शुरू दिन में आपको उसे साइकोलॉजी क्लास दिला देना है, दिलवा देना है। और दूसरे दिन में आपको सफल भवन योजना में आपका क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन, रूम का रूल जो होता है और रोड का रूल होता है और सेंटर का रूल होता है, ऑफिस का रूल होता है और भवन जैसे होता है कि भवन के बारे में बता देंगे उसको कि भवन जिस प्रकार से एक मतलब कि ट्रिपल एमएम का प्रयोग करके बनाया जाता है, उसी प्रकार से आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए किसी मतलब कि टीम वर्क में काम करना पड़ता है, टीम बना के काम करना पड़ता है। तो ऐसे में आप उसको इतना तक हिंट देना है और बाकी आपको लिस्ट वगैरह के बारे में बात नहीं करना है एसबीपी क्लास में या फिर बताने के लिए नहीं बोलना है अपने जो भी क्लास देने के लिए आएंगे उसको। तो दूसरे दिन में क्या करना है अपने गेस्ट को, दूसरे दिन आपके गेस्ट को साइकोलॉजी के बाद पहला दिन तो आपने साइकोलॉजी दिला दिया और दूसरे दिन में उस गेस्ट को आपको एसबीपी क्लास यानी सफल भवन योजना दिला देना है। और हाँ, सफल भवन योजना दिलाने के समय आपको लिस्ट के बारे में बात नहीं करना, लिस्ट के बारे में बाद में बात करना है। और बात करेंगे अगला पॉइंट तीसरा नंबर के बारे में। तो तीसरा नंबर आपका है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप यानी कि कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स बताना है। कंपनी क्या है, मतलब इस कंपनी की शुरुआत कब हुई थी। जो भी कंपनी हो आपका, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया कंपनी हो या फिर कोई भी आप सेप्सो वेस्टेज और अमवे मोदी केयर जैसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो अपना काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स और गाइडलाइंस के अनुसार। तो हम ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया की बात कर लेते हैं और ये यहाँ पर आपने अपने दूसरे दिन गेस्ट को जो है साइकोलॉजी के बाद एसबीपी क्लास दिला दिया। एसबीपी क्लास दिलाने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप क्लास दिलाना है। तीसरा पॉइंट हमारा फर्स्ट स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप क्लास में आपको कंपनी की पूरी डिटेल्स देना है, पूरी जानकारी देना है। पेन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का स्थापना कब हुआ था। ग्लेज की बात करें तो ग्लेज कंपनी का स्थापना 10 अगस्त 2003 ईस्वी को हुआ था और इसे रजिस्टर किया गया 16 मार्च 2004 ईस्वी को। तो इस प्रकार से आप कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स दे सकते हैं अपने गेस्ट को। और राइट स्टेप में चौथा पॉइंट है आपका राइट स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप होने के बाद आप चौथे दिन में आपको राइट स्टेप का क्लास दे देना है। राइट स्टेप यानी कि नौकरी और बिजनेस के बारे में पूरी जानकारियां देना है कि आप बाहर की दुनिया में क्या कर सकते थे और यहाँ आकर आप क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके दिमाग में एक उत्तेजना पैदा करना है और अपने बिजनेस के बारे में पूरी जानकारियां देना है, अपने बिजनेस का भी
फाइंड करना है, उसके दिमाग में डालना है कि हमारा बिजनेस जो है एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो इस प्रकार से आप राइट स्टेप के माध्यम से उसे सही कदम के बारे में जानकारियाँ दे सकते हैं कि हम जो कर रहे थे वो हमारे लिए सही था या गलत था, और जो हम ये भी करेंगे वो हमारे लिए सही रहेगा। अपनी भविष्य बनाने के लिए हमें यही काम करना पड़ेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आपको सभी लोग सपोर्ट करेंगे और मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो आपको राइट स्टेप में ये सभी जानकारियाँ देनी है। और पांचवा हमारा है एसबीपी, यानी कि एसबीपी क्लास में आपका पूरा डिटेल्स आएगा। उसमें लिस्ट बनाना, अप्रोच करना तो लास्ट में आता है। आप अप्रोच के बारे में अभी नहीं बताना है उसको, बाकी लिस्ट के बारे में बताना है कि लिस्ट की हमारे बिजनेस में कितना महत्वपूर्ण होता है। लिस्ट जो होता है कच्चे माल की तरह होता है। आप जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको भविष्य में, यानी कि आपको जल्दी बनना है अगर, तो आपको लिस्ट बहुत बड़ा आधा रोल करता है। आपको लिस्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ देना है। फिर एक जो होता है चंद्रबली हांडा का जो कहानी होता है, जो ट्रेन में उसका मृत्यु हो गया था, वो कहानी बता देना है। वो आखिर कहानी नहीं है, बाकी रियल घटना ही है। बाकी उसको समझा बुझा कर एसबीपी क्लास के बारे में, लिस्ट के बारे में पूरी जानकारियाँ देना है। और लिस्ट किस प्रकार से बनाया जाता है अगर आपको मालूम नहीं है तो आप हमारे चैनल के अंदर बहुत सारे ऐसे लिस्ट के बारे में वीडियो हैं, वहाँ पर जाकर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी कि लिस्ट आप 1000 नहीं 2000 भी बना सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से बना सकते हैं उस वीडियो में जाकर देखें और समझें। आगे हम बढ़ते हैं। छठा पॉइंट है हमारा कि एसओ यानी कि सक्सेस ओरिएंटेशन, सफलता की राह में आपको बताया जाएगा कि प्यार, त्याग, दुनियादारी, लंद फंद, देवानंद जैसे बहुत सारे आपके दिमाग में चल रहा होगा। यानी कि आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपके गेस्ट के दिमाग में चलता होगा। जब शुरू शुरू आप आए होंगे तो आपके दिमाग में भी चलता होगा, लेकिन आपके गेस्ट के बारे में भी सोचना है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो प्यार, त्याग, ऐसे ये सभी त्योहारों को भी छोड़ने, त्यागने की बात को भी उसके दिमाग में भर देना है, ताकि आपके बिजनेस को वो काम मतलब कि कर सके और पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर सके। तो ऐसे में आपको एसओ क्लास भी उसको बढ़िया तरीके से दिला देना है। और सातवां हमारा है पावर ऑफ टीम वर्क, यानी कि टीम वर्क के बारे में बताना है। पावर ऑफ टीम वर्क यानी कि एक समूह की कार्य शक्ति, जहां पर मतलब कि एक बात करते हैं एक अंगुली की, तो एक अंगुली से अगर किसी को मारेंगे तो चोट नहीं लगेगा। वही अगर 5 अंगुली से मुट्ठी में बांध के मारेंगे सब एक एक आदमी को एक बार, तो बहुत बड़ा दर्द पैदा कर देगा उसके शरीर में। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को बताना चाहिए कि अगर एक आदमी से वो नहीं हो रहा है तो अगर 10 4 आदमी मिलकर करेंगे तो हम जल्दी कर पाएंगे। तो ऐसे में ये बिजनेस भी है, वो टीम वर्क का बिजनेस है। हम टीम बनाकर काम करते हैं और टीम बनाकर काम करने से हमारा काम जो होता है जल्दी होता है। तो पावर ऑफ टीम वर्क के बारे में, एक समूह की कार्य शक्ति के बारे में भी उसको फाइंड कर देना है, बता देना है अच्छे तरीके से, ताकि वो टीम मतलब कि आधा आधा का आधा मतलब कि 100% में से 50% में से मतलब कि 50% यानी कि 50% उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये काम जो है आदमी बुलाने का है और फिर गेस्ट बुलाने का है। जिस प्रकार से हमें बुलाया गया उस प्रकार से हमें भी बुलाना पड़ेगा। तो इतना पता फाइंड करने के बाद उसको दिखाना है हाउ टू अप्रोच यानी कि बातचीत करने का तरीका, यानी कि टीम वर्क समझा देने के बाद आपको 8वें दिन में आपका हाउ टू अप्रोच दिखाना है, जिसमें आपको पार्ट 4 तक मिलेगा मिस्टर चेतन हांडा सर का वीडियो, जिसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से मतलब कि गेस्ट को अप्रोच करेंगे और किस प्रकार से बुलाएंगे, अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में अपने सेमिनार को दिखाएंगे। तो आपको हाउ टू अप्रोच भी दिखा देना है 8वें दिन। 9वें दिन में आपको बिजनेस प्लान यानी कि गेलवे बिजनेस का प्लान क्या है और किस प्रकार से ये काम करता है, सीडी लेवल, पीडी लेवल, ईडी लेवल, एसडी लेवल, आरडी लेवल, एलडीडी लेवल, जीडीडी लेवल, ऐसे आठों मतलब कि 8 जो होता है लेवल, बीडी होता है, सीडी होता है, ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी, जीडीडी, ये 8 लेवल है। आठों लेवल के बारे में आपको पूरा फाइंड कर देना है, उसके दिमाग में बता देना है कि आप सीडी बनेंगे तो 5% का रॉयल्टी मतलब कि 5% का हिस्सेदारी है, आरडी बनेंगे तो 25% का हिस्सेदारी है, जीडीडी बनेंगे तो 25% का हिस्सेदारी ही रहेगा। तो आपको इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा इनकम कमाने के लिए आपको आरडी बनना पड़ेगा। आरडी को सपनों का लेवल बोला जाता है। आरडी बनने के बाद आप 40,000 50,000 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से हाउ टू अप्रोच के माध्यम से उसको समझा बुझाने के बाद और बिजनेस प्लान बताने के बाद आपको ये सब फाइंड करना है। बिजनेस प्लान में ही फाइंड कर देना है उसको कि सीडी लेवल, पीडी लेवल, मतलब कि सभी जानकारियां दे देना है। बिजनेस प्लान जो भी हमारा गेलवे बिजनेस का हो या फिर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हो। और 10वां हमारा है लॉ ऑफ एवरेज। और लॉ ऑफ एवरेज का मतलब होता है औसत का नियम। औसत का नियम यानी कि कोई भी काम होता है तो हम अपने मतलब कि धीरे धीरे ही होता है, अचानक कोई भी काम नहीं होता है। कोई भी काम को कोई भी व्यक्ति को सफल बनने के लिए समय लगता है, तो समय को समझना पड़ेगा और अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो अगर आप बिना धैर्य के, बिना टाइम दिए हुए अगर सफल होना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज हमें भले ही लेट हो रहा है, जब जब बन जाएंगे तो बहुत ही ग्रेट होगा। तो ऐसे में आप लॉ ऑफ एवरेज नियम के अनुसार काम करने के लिए उसे उत्साहित करें और वो अपना समय जरूर देगा। जब अपना भविष्य सुधारना चाहेगा तो समय जरूर देगा आपका जो भी गेस्ट आया है। 11 हमारा दिन है, 11वां दिन है या फिर 11 पॉइंट भी बोल सकते हैं। 11वें दिन में आपको श्री चेतन हांडा सर का सोच वीडियो वाला
और मोटिवेशन भी दिखाना है। यानी कि जतन सर का जो भी वीडियो रहेगा, जो मोटिवेशन का रहेगा या और सोच के बारे में रहेगा, कि जो भी होता है आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो सोचेंगे वही होगा। आप गलत सोचेंगे तो गलत होगा, सही सोचेंगे तो सही होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव सभी थॉट के बारे में उसको बता देना है। और चेतन सर का मोटिवेशन वीडियो भी दिखा देना है। और हर्षवर्धन जैन सर हैं, संदीप माहेश्वरी सर हैं, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिसका वीडियो दिखाकर आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट करने के बाद वो बहुत ही उत्साहित रहेगा और काम करने के लिए तैयार रहेगा। आपको बता दें कि जितना लोहा जितना ज़्यादा गर्म रहेगा, आप उस पर जितना जल्दी हथौड़ी मारेंगे उतना ही जल्दी वो अपनी दिशा अपना आकार बदलेगा। यानी कि ठंडा हो जाने के बाद वो आकार नहीं बदल सकता है, जल्दी नहीं बदलेगा। तो ऐसे में आपका जब लोहा गर्म रहे तो आप हथौड़ी मारे। यानी कि आपका जब गेस्ट उत्साहित रहे, मोटिवेट रहे, तो तभी आप उसके ऊपर मतलब कि अप्रोच वगैरह जितना भी होता है, आपका काम, बिजनेस प्लान, जो भी आप अप्रोचिंग वगैरह करते हैं, तो वो उसी समय आप करना शुरू कर दें। और इतना सारा क्लास लेने के बाद आपके गेस्ट के अंदर मोटिवेशन पैदा होगा और वह इस बिजनेस को अपनी ज़िंदगी मान लेगा। यानी कि इतना सब होने के बाद 11 दिन तक आपको, मतलब कि 8 दिन तक आपको सही सही से फॉलो करना है। 3 दिन आप ऐसे वैसे भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप सही से अगर अपने गेस्ट के ऊपर ध्यान दे देंगे तो आपका गेस्ट इसी बिजनेस को अपना क्या बोलते हैं, ज़िंदगी मान लेगा। और आपको, मतलब कि वो खुद बनेगा और आपको भी बना करके खड़ा कर देगा। तो वीडियो बहुत ही पावरफुल रहा आज का, कि किस प्रकार से अपने गेस्ट को, अपने डाउनलाइन को फॉलो करके अच्छे तरीके से जानकारी दे करके उसे एक अच्छा, क्या बोलते हैं, अच्छा पैसे कमाने वाला बनवाएं, डायरेक्ट सेलर बनवाएं। और आप भी कमाएं और उसको भी कमाने लायक बना दे। तो इस प्रकार से आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीख मिला तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को आप उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो ये सब जानकारी नहीं पाए हैं और ये सब नहीं जानते हैं, ताकि उनको भी समझ में आए और वो भी अपने गेस्ट को अच्छे तरीके से पालन पोषण कर सके। और अपने, मतलब बच्चे की तरह पालन पोषण करना ही पड़ता है जो भी रहता है, और अपने गेस्ट को अच्छे तरीके से समझा बुझाकर सही जानकारी दे सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय गेलवे।